हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फैद में आपका स्वागत है। कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये हमारी तीसरी क्लास है, जो कि दो क्लासेज जो हैं पाषाण काल की वो यूट्यूब पर पढ़ चुकी हैं। जो मेरी आखिरी क्लास थी वो नव पाषाण काल की थी। ठीक है, तो नव पाषाण काल के अभी हम उसमें क्या बताया था मैंने बीच में पहली वीडियो में मैंने कि ताम्र पाषाण काल को हम स्किप कर रहे हैं, उसको हम लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि वो छोटा टॉपिक था, इसलिए मैंने उसकी स्किप किया। तो पहले जो जिन लोगों ने उसको पहले देखा नहीं है, पहले यूट्यूब पे जाकर वो वीडियो देखें। ठीक है, तो आगे अब हम अपनी आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं आगे की क्लास। तो ताम्र पाषाण काल कृषिक संस्कृतियाँ, ठीक है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। नव पाषाण का युग का अंत होते होते धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। ठीक है, धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। इस संस्कृति में पत्थर और तांबे के पत्थर, ठीक है, उपकरणों को साथ साथ प्रयोग करने का कारण इस संस्कृति को ताम्र पाषाणिक यानी कि कैल्कोलिथ या चैल्कोलिथ भी आप बोल सकते हैं, कहते हैं। ठीक है, जिसका अर्थ होता है पत्थर और तांबे का उपयोग की अवस्था। मतलब इसका मैं थोड़े में बताना चाहूँ तो तांबे और पत्थर का जो मेल है उसी को हम ताम्र पाषाणिक कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे हम। तांबे का सर्वप्रथम जो प्रयोग था, जैसे कि क्वेश्चन आया कि तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग जो कब हुआ था, तो तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग लगभग 500 ईसा पूर्व में किया गया था। ठीक है, अब यहाँ के लोग कैसे थे ये भी जानेंगे। ठीक है, तो लोग यहाँ के जो थे ग्रामीण समुदाय के थे। ठीक है, मालवा ताम्र पाषाण संस्कृति की विशेषता उसके मृदभांड थे। मतलब अगर पूछा जाए कि मालवा ताम्र पाषाण की जो संस्कृति की विशेषता थी तो उसके वो मृदभांड थे। ठीक है, अब इसमें जानेंगे प्रमुख स्थल क्या थे। प्रमुख स्थल जारवे, नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, सोनगांव एवं इनाम गांव और आदि ऐसे और कई स्थल थे। ठीक है, इस संस्कृति का काल जो है, ताम्रपाषाण संस्कृति का काल जो है 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच रखा जाता है। ठीक है, इसकी जो फसल थी वो भी देख लेते हैं। इस काल में लोग गेहूं, धान और दाल की खेती किया करते थे। ठीक है, अब इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। यह बस्ती किलाबंद और खाई से घिरी हुई थी। अब पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि ताम्र पाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती कौन सी थी, तो इनाम गांव। और ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि वह कौन सा गांव था जो ताम्र पाषाण काल में जो किलाबंदी और खाई से घिरा हुआ था, तो इनाम गांव आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ताम्र पाषाण काल वस्त्र निर्माण से सुपरिचित थे। कुंभकार, धातुकार, हाथी के दांतों, शिल्प, चूना बनाने वाले और खिलौने बनाने वाले कारीगर भी दिखाई दिए हैं। ठीक है, यहाँ के जो लोग थे वो वस्त्र से सुपरिचित थे और कुंभकार, धातुकार, हाथी के दांत, शिल्प, चूना बनाने वाले खिलौने यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, इसकी हम धार्मिक स्थिति देखते हैं। ठीक है, धार्मिक स्थिति में क्या है कि ताम्र पाषाण काल के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। अगर क्वेश्चन आए कि ताम्र पाषाण काल के लोग किस देवी की पूजा करते थे, तो मातृ देवी की पूजा करते थे। तथा वृषभ धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक था। जो वृषभ है, वृषभ कहाँ पर है? मालवा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मालवा मध्य प्रदेश में। हड़प्पा के कुछ स्थल जैसे कि राजस्थान के कालीबंगन, हरियाणा के बनवाली, मतलब जो राजस्थान के कालीबंगन, हरियाणा के बनवाली अस्पष्टता ताम्र पाषाणिक हैं। ठीक है, सिंध प्रांत के कोतदीजी भी ताम्र पाषाणिक की अवस्था की है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ताम्र पाषाणिक बस्तियों के लुप्त होने का कारण कम वर्षा का होना। ताम्र पाषाणिक जो बस्तियाँ थी धीरे धीरे लुप्त होने लगी, इसका जो विशेष कारण था वहाँ पर कम वर्षा माना जाता है। ठीक है, आगे हम वीडियो को आगे चलाते हैं। उसके बाद अब देखते हैं कि ताम्र पाषाण काल की अवस्था का महत्व क्या था। मतलब ताम्र पाषाण अवस्था का महत्व जो था, यहाँ के देखा जाता है सभी ताम्र पाषाण समुदाय चाकों पर बने काले व लाल मृदभांड का प्रयोग करते थे। ठीक है, चाकों पर बने जो बने काले व लाल मृदभांडों का प्रयोग करते थे। ठीक है,
चित्रित मृद भांड का प्रयोग सर्वप्रथम ताम्र पाषाणी काल को लोगों ने ही किया था। तो यहाँ का पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि यहाँ के लोग थोड़ा सा चित्रकारिता पर ध्यान देना शुरू कर दिए थे। ठीक है, सर्वप्रथम ताम्र पाषाण काल के लोगों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसे थे। ठीक है, ताम्र पाषाण के स्थलों में हल और फावड़ा भी पाया जाता है। ठीक है, ताम्र पाषाण के स्थलों में हल और फावड़ा भी पाया जाता है। सबसे बड़ी ताम्र निधि मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? सबसे बड़ी ताम्र निधि जो है मध्य प्रदेश में है, जो कि गोंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर हैं। ठीक है, अभी ये ताम्र पाषाणिक युग जो है यहाँ समाप्त होता है। इसमें हम आगे देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं कि ताम्र पाषाणिक कालीन पर आधारित प्रश्न कैसे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि निम्न में से किस स्थान को ताम्रवती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जा सकते हैं आप आहार दक्षिणी पूर्व राजस्थान को, आहार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। अब ताम्रवती का मतलब क्या होता है? जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर तांबे की नगरी, ताम्रवती मतलब तांबे की नगरी। ये जो कहाँ पर है? आहार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। ठीक है, ताम्र पाषाण कालीन धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ये लोग वृषभ पूजा करते थे। भाई जैसे कि मैंने पढ़ा है अभी, ये लोग वृषभ पूजा करते थे, एकदम सही है। इस काल के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, ये भी सही है। ठीक है, नौदा टोली में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, ये चीज़ गलत है। ठीक है, नौदा टोली में नहीं मिली है, यहाँ पर ये गलत हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ताम्र पाषाण काल संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ठीक है, इनाम गांव से नगरीकरण के साक्ष्य मिले हैं, ये सही है आपका। ठीक है, इनाम गांव मध्य प्रदेश में स्थित ताम्रपाषाण काल का महत्व स्थल है, ये आपका गलत है। ये इनाम गांव जो है आपका, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। इनाम गांव जो है महाराष्ट्र में है, ना कि मध्य प्रदेश में है। इनाम गांव से वर्ग विभाजन के साक्ष्य मिले हैं, ये आपका सही है। ठीक है, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, निम्न में ताम्रपाषाण काल संस्कृति के संदर्भ में कौन सा असत्य है? कौन सा इसमें से असत्य है? तो इस काल में सर्वप्रथम तांबे का उपयोग औजार बनाने की शुरुआत हुई। ठीक है, ये एकदम आपका सही है। आहार के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे, ये भी सही है आपका। इस काल में कपास की कृषि की जाती थी, ये भी सही है। लेकिन नेवासा में तांबे का रथ मिला, ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, तांबे का रथ जो है दैमाबाद से मिला है। जो तांबे का रथ जो है ये कहाँ पर मिला है? ये दैमाबाद में मिला है। ठीक है, दैमाबाद है कहाँ पर? ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये नेवासा के जो साक्ष्य मिले हैं ये कहाँ से मिले हैं? महाराष्ट्र से मिले हैं, ये आप यहाँ पर नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। तो हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो जैसा कि हमने देखा कि पाषाण काल में हमने तीनों वीडियो में देख लिया कि कैसे क्या हुआ सारी चीज़ें। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।